वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें आपस में ताकि सारे योग के स्टूडेंट्स को आज के वीडियो का बेनिफिट मिल जाए। जो आपको बिल्कुल निःशुल्क सेवा हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है, तो वो सभी योग के स्टूडेंट जो योग में अपनी श्रद्धा रखते हैं, इसके अलावा जो भी योग के बारे में जानना चाहते हैं, योग के विषयों को पढ़ना चाहते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने उपनिषद के ईशावास्य उपनिषद, केन, कट, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट कर लिया है। आज हम ऐत्रेय उपनिषद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से लिया गया। ये भी प्रश्न बन सकता है। कौन से वेद से लिया गया, ये तो प्रश्न है ही कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कहाँ से लिया गया है, तो ऐतरेय आरण्यक। इसका नाम ऐतरेय उपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऐतरेय आरण्यक से लिया गया है। ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक, अब इसमें ऐतरेय आरण्यक में कुछ आरण्यक होंगे, जैसे अध्याय होते हैं वैसे आरण्यक होंगे। अरण्य तो जंगल को बोलते हैं ना? किसको? अरण्य जंगल को बोलते हैं ना? हाँ, जंगल को कहते हैं क्योंकि पहले क्या होता था कि ज्यादातर जो गुरुकुल वगैरह होते थे वो ऐसे जगह पे ही होते थे, शांत जगह पे, थोड़ा सोसाइटी से दूर होता था, तो इसीलिए आरण्यक में ही होता था, इसलिए उनको आरण्यक ही नाम दे दिया गया। तो ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से लिया गया है। ठीक है, हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है एक बार देख लेते हैं। रवि जी और श्रुति जी, कोई बताना चाहेंगे ऐतरेय उपनिषद के बारे में? किसी ने पढ़ा है? कुछ पढ़ा तो होगा ही सभी ने। जी मैम, पढ़ा तो है लेकिन अभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छा, कुछ भी बताना चाहेंगे इसके बारे में? श्रुति? हेलो मैम, रवि बात कर रहा हूँ। हाँ जी रवि जी। हाँ मैम, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपने आप से। इसमें तो मैंने यही लिखा है कि उपनिषद में ब्रह्म विद्या की प्रधानता का वर्णन है। हाँ। ये प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि का रचना का संकल्प, लोकपालों की उत्पत्ति का वर्णन है जी। द्वितीय खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य की रचना, शांति हेतु अनादि की रचना। तृतीय खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने का उपाख्यान, परमात्मा को मूढ़ा मार्ग से प्रवेश, व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा, परमात्मा साक्षात्कार से खत होने का उद्देश्य। द्वितीय अध्याय में मैम ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव, माता के गर्भ में जीव का प्रवेश, जन्म मरण। तीसरा अध्याय प्रज्ञान रूप परमात्मा को उपास्य सिद्ध किया, काया त्याग के बाद परमधाम परम पद प्राप्ति का निरूपण। हाँ, यही पढ़ा है जी। तो ये आपने एक ओवरव्यू बता दिया कि ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, जी जी मैम। चीजें हैं, इसके बारे में बस थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि नेट में क्या होता है ना कि बहुत डीपली तो प्रश्न नहीं आता है, शायद ही एक आध प्रश्न जो है बहुत डीपली पूछ लिया। ज्यादातर वो मीडियम लेवल से या फिर अपर लेवल से ही पूछते हैं, ऊपर ऊपर से या फिर थोड़ा बीच में जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ऐतरेय उपनिषद, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कितने उपनिषद हैं, प्रिंसिपल उपनिषद जिनको कहा जाता है और जो हमें सेकंड यूनिट में पढ़ना है, वो है हमारे 10 उपनिषद। ठीक है जी मैम, 10 उपनिषद हैं। 10 उपनिषद पढ़ने हैं। 10 उपनिषद पे मेनली उनको प्रिंसिपल उपनिषद या प्रमुख उपनिषद कहा जाता है, उन 10 उपनिषद को, क्योंकि उस पे आदि गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य है
वो मुख्यतः योग की बात करते हैं। योग का मतलब सिर्फ अष्टांग योग ही नहीं, योग का मतलब है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब का कोई भी एक पार्ट जो जी मैम। ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद जो है वो विद्या विद्या के बारे में, कर्म योग के बारे में चर्चा करता है। इसी तरीके से जो केन उपनिषद है वो भी ज्ञानी के बारे में चर्चा करता है और ध्यान के बारे में चर्चा करता है। कठ उपनिषद में तो योग के बारे में, योग की परिभाषा ही दी गई है कि इंद्रियां मन बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम योग है। ठीक है सुमित जी, योग। हम्म। इंद्रिय मन और बुद्धि इन तीनों की स्थिर धारणा ही योग कहलाती कि है। योग में आगे बढ़ाती है, हाँ योग कहलाती हाँ, तो इसी तरीके से ये जो 10 प्रिंसिपल उपनिषद है वो मुख्य रूप से है। योग की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो और 8 उपनिषद और पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, वो जी उसमें मैम। आदि गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं है, लेकिन उसमें भी योग की बातें, अष्टांग योग है, चतुरंग योग है, इस तरीके से योग की व्याख्या है उसमें। और इस पे, इन 10 उपनिषद पे मुख्य रूप से शंकराचार्य जी का भाष्य है। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो ये 10 उपनिषद ही थे हमारे सिलेबस में। उसके बाद 2019 में शायद हाँ 2019 में ये 8 उपनिषद और ऐड हो गए थे जो हमें थर्ड यूनिट में पढ़ने हैं। तो आप सभी से जी रिक्वेस्ट मैम। है कि सबसे पहले आप लोग जो नेट का सिलेबस है उस सिलेबस को देख लीजिएगा और उसको बिल्कुल याद करने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा आया ना कि वो सिलेबस से ही पूछ लिया डायरेक्ट, अंदर से कुछ नहीं, ऊपर ऊपर सिर्फ सिलेबस से ही पूछ लिया। जी इसलिए मैम। सिलेबस को भी देखना जी बहुत जरूरी है। देखना क्या, उसको रट लेना है। जी मैम। ठीक है, पहला यूनिट कौन सा है, दूसरा तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, उसमें क्या क्या बातें लिखी है, ये भी पढ़ना है। तो अगर किसी के पास अभी सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो वो सिलेबस प्रिंट आउट निकाल ले उसका, या फिर ऑनलाइन जैसे भी है वो उसको देख ले। जी तो आगे देखते हैं हम इस उपनिषद के बारे में कि इस उपनिषद में प्रथम अध्याय में 3 खंड है। ये भी पूछा जा सकता है प्रथम अध्याय में कितने खंड है। तो प्रथम अध्याय में 3 है, जी मैम। दूसरे में 1 है और 1 खंड है, और तृतीय अध्याय में 1 खंड है। यानी कि कुल 3 अध्याय जी हो मैम। गए और 5 खंड हो गए। एक मिनट, तीन अध्याय हैं कुल। ऐत्रेय उपनिषद में कुल 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड है, दूसरे और तीसरे में 1 खंड है। ठीक है, तो 5 खंड हो गए और 3 अध्याय हो गए। जी मैम। और जी इसके तीनों अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है। मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या के बारे में ही चर्चा की गई है। तो पहले इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। स्लाइड सबको दिख रहा है सही से? हाँ जी, दिख रहा है। जी मैम, दिख रहा है मैम। ठीक है, कहते कि परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई। तो परमात्मा ने पहले जब संकल्प किया कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है तो उन्होंने तप किया। ठीक है, तप करने के बाद उन्होंने 4 लोकों की रचना करी। किस किस की? अंब, मरीचि, मर और जल। ठीक है, ये 4 लोकों की रचना करी, आम्ब, मरीचि, मर और जल। अब ये चारों लोक है क्या? तो आम्ब जो है वो स्वर्ग और उसके ऊपर के लोक हो गए। स्वर्ग लोक, हम्म। अंतरिक्ष लोक, ब्रह्मलोक, ये सारे ऊपर के लोक हो गए, ये हो गए आम्ब। हम्म। मरीचि किसको बोला? अंतरिक्ष लोक को, अंतरिक्ष को मरीचि बोला। ठीक है, स्वर्ग और उसके ऊपर के लोक हो गए आम्ब, मरीचि, अंतरिक्ष। मर यानी कि मृत्यु लोक, हम्म। मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। और जल यानी कि जी पृथ्वी के नीचे के लोक।
तो ये हम्म। सीक्वेंस हमें याद कर लेना है। ठीक है, आम्ब, मरीचि, मर और जल। आम्ब सबसे ऊपर का लोक हो गया, स्वर्गलोक और उससे भी ऊपर के लोक। उसके नीचे हमारा अंतरिक्ष आता है। ठीक है, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में क्या है? अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष लोक हो गया सेकंड पे। थर्ड पे पृथ्वी आ गई। फोर्थ पे पृथ्वी के भी नीचे क्या है? जल है। तो चौथे नंबर पे जल लोक आ गया। मैम स्वर्ग, तो स्वर्ग। जो ये जी मैम जो लास्ट वाला है इसको पाताल लोक भी लिख सकते हैं? हाँ, पाताल लोक भी लिख सकते हैं इसको। जी ठीक है। ठीक है, तो स्वर्ग और जी उसके ठीक। ऊपर के लोग कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में कहा कि मह, जनः, तपः, सत्य और द्युलोक। द्यो, हम्म। एक मिनट। ठीक है, ये ध नहीं होगा, आधा द और य होगा। द्यो, द्योलोक। मह, जन, दियो। तपः, सत्य और द्योलोक। ये हो गए हमारे, कौन से हो गए, कौन से लोग हो हम्म। गए ये सारे? कोई बताएगा? मैम ये स्वर्ग सारे हो गए के लोग हैं। हाँ। जो अम्ब के अंदर आएंगे मैम। हाँ। लोक से परे और स्वर्ग हम्म। लोक तो उससे ऊपर। ये हो गए हमारे आम्ब के अंदर आएगा। ठीक है, अम्ब। और जी। हम्म। सेकंड है हमारा मरीचि। ठीक है, मरीचि में क्या आएगा? सूर्य, चंद्र, तारा आदि जो किरणें वाले लोक है। ठीक है, जहाँ पे किरणें, जैसे हम्म। सूर्य, सूर्य में किरण है, चांद में, तारे में किरण है, तो जो किरणों वाले जो लोक है वो उनको बोलेंगे अंतरिक्ष लोक या फिर मरीचि। ठीक है, मरी। मर, ठीक मर है। यानी हम्म। मृत्यु लोक, मृत्यु लोक यानी पृथ्वी मृत्यु लोक। लोक, पृथ्वी ठीक लोक। है, तो ये मृत्यु लोक बोल दिया। और जल लोक जो है उसको हम पाताल लोक भी बोलेंगे, तो पृथ्वी के नीचे का लोक होता है, या उसको आपह लोक भी कहते हैं। ठीक है, आपह, आपह का मतलब जल होता है, तो इसीलिए जल बोल दिया, या आपह कह लीजिए। ओके। ठीक है, तो पहले तो इनकी रचना करी, चार लोकों की रचना करी। अब ये चार लोक के बाद जो है, सर्वप्रथम परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना करके फिर जल आदि सूक्ष्म भूतों से हिरण्यमय ब्रह्मा की रचना करी। क्या किया? पहले तो उन्होंने चार लोकों की रचना कर दी। ठीक है, फिर ब्रह्मांड की हम्म। रचना करी। फिर ब्रह्मांड की रचना के बाद जल आदि जो सूक्ष्म भूत हैं, हम्म। जो सूक्ष्म लोक हैं, उनसे हिरण्य में ब्रह्मा की रचना करी। हिरण्य में ब्रह्मा की रचना करी। अभी तक हमने ब्रह्मा नहीं पढ़ा था कहीं पे, है ना? यहाँ पे कह रहे हैं कि हम्म। ब्रह्मा की रचना करी। उसके बाद जब ब्रह्मा की हम्म। रचना करी, तो ब्रह्मा की रचना किस प्रकार से करी? पहले उनका फेस बना होगा, उनकी आंखें बनी होंगी, हाथ पैर बने होंगे, इस प्रकार से उनके अलग अलग अंग बने होंगे। तो उसके बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा के अंगों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आया है, जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक किसी को डाउट है कहीं पे? हम्म। नहीं मैम अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मा का क्या हुआ, किस प्रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई? तो शरीर के अंगों में से सबसे पहले अंडे की भांति फूट करके मुख के छेद प्रकट हुए। ठीक है, मुख छिद्र निकला अंडे की तरह। जिस तरीके से हम्म। अंडे से अंडा फूटता है, उसके अंदर से बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है, उसी प्रकार से उनका मुख छिद्र निकला, यानी फेस में छिद्र बने। ठीक है, हम्म। मुख से मुख से वाक इंद्रिय निकली, मुख से वाक इंद्रिय प्रकट हुई। ठीक है, वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुए। ये इंपॉर्टेंट है। वाक से, मुख से तो वाक प्रकट हुआ, और वाक से यानी वाक यानी वाणी से कौन अग्नि। प्रकट हुआ? वाणी से अग्नि अग्निदेव। देवता, अग्नि देवता प्रकट हुए। आप लोग सभी जो भी बताया जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहेंगे,
बिल्कुल ही पीडीएफ के भरोसे हम्म नहीं बैठना है ना। क्योंकि जब हम लिखते हैं हम्म ठीक है मैम, ठीक। तो लिखने से क्या होता है ना, वो हमारी मेमोरी में जाकर के फिक्स हो जाता है। और सबके लिखने का तरीका जी अलग अलग होगा। जैसे मेरे लिखने का तरीका जी ये है मैम। तो मैंने इस तरीके से लिखा। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे हम्म लिखो, आपको दूसरे तरीके से समझ आ रहा है कि इसको ऐसे लिखना चाहिए तो ऐसे लिख दिया, है ना। और उसके बाद जो भी आप हम्म। लिखो एक बार ग्रुप में उसका फोटो जरूर भेज दे, फोटो क्लिक करके, ताकि हम भी देखें कि हाँ आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे जी हो। मैम। हमारी श्रुति परंपरा इतनी स्ट्रांग नहीं है, पहले थी। अब जो है, अब सुनने के साथ साथ लिखने से भी हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो जो भी हम्म पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपको लगे वो आप लिखते जाओ, ठीक है। मैं कभी भी नोट्स देख सकती हूँ, कभी भी पूछ सकती हूँ, या कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ हम्म। बिना पीडीएफ प्रोवाइड जी मैम। कराए। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है। तो पहले ब्रह्मा का जी मैम। निकला, मुख से वाक इंद्रिय प्रकट हुई यानी कि हम्म वाणी, वाणी से अग्नि देवता हम्म प्रकट हुए, वाणी से हम्म। अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्निदेव। के बाद नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए और छिद्र में प्राण उत्पन्न हुआ। ऑब्वियसली प्राण, नाक से हम श्वास लेते हैं तो प्राण कहाँ प्रकट होगा, नाक में ही प्रकट होगा। नासिका। तो नासिका छिद्र में हम्म। प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से ही वायु देवता प्रकट हुए, जी ठीक है। हम्म क्योंकि वायु ही क्या है, प्राण है। वायु ना हो तो हम सभी हम्म। कुछ सेकंड्स के लिए ही जीवित रह सकते हैं, वरना नहीं रहेंगे। तो प्राण से वायु देवता प्रकट हुए, ठीक है। अब इसके बाद दोनों आंख प्रकट हुए, आंखों के छिद्र प्रकट हुए। आंख के छिद्रों में नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई। आंख के जो छिद्र थे, पहले तो छिद्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, छेद हुआ एक। जी। उसके बाद इसमें नेत्र उत्पन्न हुआ और नेत्र इंद्रिय से सूर्य देवता उत्पन्न हुए। उसके बाद क्या हुआ, दोनों कान के छिद्र उत्पन्न हुए, कान के छिद्र उत्पन्न हुए और कानों से श्रोत इंद्रिय यानी कि सुनने की जो शक्ति है वो श्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुए और श्रोत से ही दिशाएं उत्पन्न हुई, श्रोत से दिशाएं उत्पन्न हुई। दिशाएं। दिशाएं दिशाएं, उत्पन्न। ये जो 10 दिशाएं हैं, कितनी जी। दिशाएं हैं, दिशाएं 10 10 कितनी दिशाएं। हैं? दिशाएं। कोई नाम बता सकता है, 10 में। 10। कोई नाम हाँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य और अग्नि। जी, कितने हो गए ये? और ये 4 तो मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं और आसमान यानी अंतरिक्ष और धरती। नीचे देखो, धरती, ये इस तरीके से 10 गिनी ये जाती 10 जी दिशाएं मैम। हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि 4 जी मैम। दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, जी मैम। है। जी ठीक है। मैम। तो 10 दिशाओं की उत्पत्ति हुई किससे, श्रोत से, ठीक श्रोत है। इंद्रियों से। हाँ, श्रोत इंद्रियों श्रोत से। इंद्रियों से। उसके बाद त्वचा, त्वचा उत्पन्न हुए, ठीक है, स्किन। और त्वचा से रोम यानी रोएं, जो हमारे त्वचा के हम्म ऊपर जो रोम होते हैं, रोम यानी कि हम्म। स्किन के ऊपर जो बाल होते छिद्र हैं, हाँ, बाल होते हैं। ओके। बाल हो गए या छिद्र हो गए वो। तो त्वचा से रोम उत्पन्न हुआ हम्म और रोम से औषधि और वनस्पति, जी मैम। ठीक है। इसको ना इस तरीके से जो मैंने लिखा है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले मुख उत्पन्न हम्म हुआ, फर्स्ट नंबर में मुख उत्पन्न हुआ, फिर एरो दे करके मुख से वाक और एरो दे करके वाक से अग्नि। सेकंड नंबर पे नासिका, हम्म नासिका छिद्र, नासिका छिद्र से प्राण और प्राण से वायु। फिर थर्ड नंबर पर आंख, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो हम्म हाँ, श्रोत इंद्रिय से दिशाएं उत्पन्न हुई, फिर रोम उत्पन्न हुआ, रोम से औषधियों और वनस्पतियां। उसके बाद हृदय हम्म उत्पन्न हुआ, हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन और मन से चंद्रमा, ठीक है। सूर्य किससे उत्पन्न हुआ था,
मैम चक्षु इंद्रिय से, नेत्र की नेत्र इंद्रिय, उत्पत्ति से। नेत्र इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय। हाँ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ था और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ठीक है। उसके हम्म। बाद नाभि प्रकट हुआ। नाभि से अपान वायु, नाभि से अपान वायु और अपान अपान वायु से वायु। मृत्यु के देवता। कौन है मृत्यु के देवता? यमराज मैम। यमराज। जी, यमराज प्रकट हुए। कहाँ से? अपान वायु अपान से। वायु से। हाँ, अपान वायु से। अपान वायु से। हम्म। उसके बाद लिंग प्रकट हुआ। हम्म। लिंग से वीर और हम्म। वीर से जल उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो जल महाभूत है वो हम्म। उत्पन्न हुआ। तो ये हम्म। क्या हो गया हमारा? ब्रह्मा के अंगों की उत्पत्ति का क्रम हो गया कि ब्रह्मा के अंग किस प्रकार से उत्पन्न हुए। हम्म। अब आगे बढ़ना है। इसमें ब्रह्म की अवधारणा, ब्रह्म के बारे में है। हम्म। हम्म। यह ब्रह्म ही हृदय है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म ही हृदय है, यही मन है, यही संज्ञानम है। संज्ञानम का मतलब अर्थ आ सकता है। संज्ञानम का मतलब सम्यक ज्ञान शक्ति, जो बराबर किसी को बराबर देखने की जो शक्ति है, अपने तरह किसी को देखने की शक्ति है। सम्यक यानी सम देखना। ठीक है, सबको इक्वल देखना, सबको बराबर देखना। तो वही क्या है? संज्ञानम। तो ब्रह्म ही संज्ञानम है। जैसे कि विभूति योग में क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवत गीता में? जो अच्छा अच्छा है, जहाँ पे इक्वालिटी है वही मैं हूँ, जहाँ पे सत्य है वही मैं हूँ, जो श्रेष्ठ है वही मैं हूँ। तो सम्यक जी ज्ञान, सबको इक्वल देखना भी क्या है? वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म हृदय है, ब्रह्म ही मन है, ब्रह्म ही संज्ञानम है, यानी कि सम्यक ज्ञान शक्ति है। आज्ञानम भी है। पहले संज्ञानम बोले, फिर क्या बोले? आज्ञानम, यानी आज्ञा देने की शक्ति है। विज्ञान है और प्रज्ञान भी है। विज्ञान यानी जो नए आविष्कार जो हो रहे हैं, नई नई चीजें जो हमारे सामने। आविष्कार का मतलब ये नहीं कि जो साइंस जो आविष्कार कर रहा है, हर दिन हमारे अंदर भी आविष्कार होते रहते हैं, विज्ञान होता रहता है कि हमें जो चीज नहीं पता थी, आज हमने वो चीज सीखी तो वो हमारे लिए विज्ञान हो गया। बच्चा जब जी मैम। पैदा जी होता मैम। है उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना, हंसना, खाना पीना सीखता है, तो ये उसके लिए विज्ञान है। तो जो सीखने की शक्ति है निरंतर, ठीक है, विज्ञान भी ब्रह्म है, प्रज्ञान भी ब्रह्म है, यानी जानने की शक्ति। हमारे अंदर हमेशा नई नई चीजों को जानने की लालसा रहती है, तो ये क्या है? ये भी ब्रह्म ही है। तो प्रज्ञान है। ठीक है। मेधा है। मेधा यानी बुद्धि। मेधा यानी बुद्धि, और बुद्धि यानी बुद्धि। बुद्धि का इंग्लिश क्या हुआ और मेधा का इंग्लिश क्या हुआ? मैम इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस। मेधा, जी बुद्धि को तो माइंड कहते हैं, मैम। फिर मेधा को हम माइंड क्यों जी नहीं मैम। कहते? अगर मेधा अगर बुद्धि हुई तो किसी चीज को हम मानते हैं ना कि हाँ, किसी चीज को हमने मान लिया कि हाँ ऐसा है, तो जो धारण करने की जो शक्ति है ना, वो मेधा है। जी मैम। ठीक है, धारण करने की जो जी। शक्ति है वो है मेधा। बुद्धि क्या करती है? तर्क वितर्क करती है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जैसा हमने बताया था, बुद्धि में डिफरेंस, मन में डिफरेंस, अंतःकरण में डिफरेंस, सुमित जी याद है? हाँ हाँ हाँ। या तो इसी चित्त तरीके के। से हाँ। हाँ, चित्त में मन बुद्धि चित्त डिफरेंस, अहंकार के समान होता है। छोटा छोटा, सब में बिल्कुल सूक्ष्म सा अंतर है, सब बिल्कुल आसपास के भाई बहन है। तो मेधा भी मेधा भी इन्हीं की कैटेगरी में है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि तर्क वितर्क करती है। तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, 5 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है। एंड हो जाए तो फिर से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। जी। ठीक है। जी मैम। तो ब्रह्म क्या है? मेधा है, दृष्टि है, मति है। मति यानी
बुद्धि हो गई। धृति, जी। मनीषा, मनीषा यानी मनन शक्ति, मनीषा भी किसी का नाम होगा, यानी मनन शक्ति। ज्योति, ज्योति यानी कि वेग, रफ्तार जो है, स्पीड। स्मृति, संकल्प। क्रतु, क्रतु यानी कि मनोरथ शक्ति। ईशावास्य में बोला ना, क्रतु स्मर कृतम स्मर, क्रतु स्मर कृतम स्मर। तो जो क्रतु और कृतम का मतलब जो मैंने पहले किया वो कर्म, जो आगे किया वो कर्म, उन कर्मों को देखिए, स्मरण कीजिए। यहाँ की क्रतु यानी कि मनोरथ शक्ति बोल रहे हैं, ठीक है। जी। असु, एक असु है अकृत, जी, हाँ हाँ, एक अक्रतु भी शब्द आया था ना हाँ अक्रतु, उपनिषद में। हाँ अक्रतु भी आया था। तो हाँ यहाँ जी। पे क्रतु का मतलब बहुत सारी चीजों में लिया गया है। अक्रतु का मतलब कि जो अक्रतु का मतलब कुछ नहीं करने वाला है। अक्रतु का मतलब करते हुए भी कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। जो ज्ञानी पुरुष, जो सम्यक पुरुष होते हैं, जो निष्काम कर्म योगी होते हैं, वो अक्रतु यानी करते हुए भी वो नहीं बंधते हैं, लिप्त कुछ नहीं नहीं हो रहे हैं वो करते। कर्मों में, इसलिए उनको बोला है अक्रतु, ठीक है। फिर ब्रह्म क्या है? असु यानी प्राण शक्ति है। कामवशः यानी कामना शक्ति है जी। उसके बाद इतना तो बोल दिया, फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म ही इंद्र है, प्रजापति है, पंच महाभूत है, मतलब जितने भी श्रेष्ठ चीजें हैं वो भी ब्रह्म है, जैसे कि गीता में भी बोला है ना कि मुनियों में मैं कौन हूं? कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि। हाँ, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ। इसी तरीके से ताराओं गण में, ध्रुव तारा, ग्रहों हाँ में, ऐसा इन्हें श्रेष्ठ, हाँ, श्रेष्ठतम जो सूर्य है। सूर्य हूँ, ताराओं में ध्रुव तारा हूँ, ऐसे मतलब जो श्रेष्ठ है। हाँ, तो इसी तरीके से गायों में कपिला गाय। हाँ, गाय में कामधेनु, कपिला। कामधेनु, 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 कामधेनु। 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 हाँ हाँ, कामधेनु। कामधेनु, हाँ। तो इसी तरीके से ब्रह्म ही इंद्र है, ठीक है, यानी स्वर्ग में जो सबसे श्रेष्ठ है इंद्र है। प्रजापति है यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा तो डायरेक्ट ब्रह्म से ब्रह्मा। ही उत्पन्न हो रहे हैं। पंच महाभूत है, जी जिसकी मैं। वजह से हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अंडजानी यानी अंडे से उत्पन्न, जो अंडे से उत्पन्न है। जारूजानी यानी जेर से उत्पन्न है। जेर यानी गर्भ से, जी मैम, गर्भ ठीक से। है। जैसे मनुष्य क्या है? जेर से उत्पन्न है, जेड से गर्भ से उत्पन्न। उत्पन्न यानी जी जारू सर। जानी। जी। स्वेद जानी पसीना से उत्पन्न। उद्भी जानी जमीन फाड़ करके उत्पन्न। आदि बीज। सभी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर के अपने अपने कार्य में समर्थ है। ये सभी जितने भी जो उत्पन्न जो हो रहे हैं, ये भी परमात्मा से शक्ति पाकर के ही उत्पन्न हो रहे हैं, अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या है? ज्ञान। ज्ञान एक तरीके से ज्ञान किस प्रकार का? तात्विक ज्ञान, तत्व ज्ञान, पर ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान से भी ऊपर जी। जो ज्ञान है प्रज्ञान, वही ब्रह्म है। ब्रह्म के 3 आश्रय स्थान हैं। 3 जगह ब्रह्म का आश्रय है, उपलब्धि है, ठीक है। कहाँ कहाँ? पहला तो हृदय गुफा है, हृदय गुफा है। दूसरा है विशुद्ध आकाश रूप परम धाम, यानी सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत, कैलाश लोक आदि लोकों से हम कह सकते हैं उनको, यानी कि आकाश स्वरूप जो परम धाम है। और तीसरा कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म का आश्रय स्थान है, रहने का स्थान है। तो पहले पूरा ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड से थोड़ा नीचे सारे लोक हो गए, और उनसे नीचे क्या हो गया? मनुष्य का हृदय हो गया। सभी प्राणियों का हृदय, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, सभी प्राणियों का हृदय स्थान। हृदय। हाँ,